Welcome back to the channel. Today we are going to discuss about transient response. Yes, transient response is the unit of control engineering, and control engineering is a part of mechanical engineering. So ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, बेसिकली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है? तो अगर हम इसे शब्दों को तोड़े तो हमें ये पता चलता है कि ट्रांजिएंट मतलब वो होता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेंज हो, जो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। और रिस्पॉन्स मतलब आपको पता है आउटपुट। सो एक यहाँ पे ग्राफिकल एक डायग्राम दी हुई है जो हमें एक सिस्टम के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कोई भी सिस्टम की, या फिर बताऊँ कोई भी इंजन की, या फिर कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसे डिवाइस की जो वर्क करता है, हमें पता है वर्क करता है जब हम इनपुट पैरामीटर्स उसको देते हैं। तो जब हम उसे इनपुट देते हैं तो उसके बाद जो वो आउटपुट जो परफॉर्म करता है वो इंजन या कोई भी मशीन हो, तो उसके बीच का जो पीरियड है उसमें क्या होता है वो हमें नहीं पता है। तो ये जो ग्राफिकल डायग्राम है ये हमें वही बताती है कि जब हम इनपुट देने के बाद आउटपुट होने से पहले जो बीच का जो उसमें जो टाइम होता है उस टाइम में क्या होता है। तो ये यहाँ पे फॉर टेकिंग एनी कोई भी यहाँ पे एक सिस्टम दी गई है, वो सिस्टम के हमें ये बताता है कि एक यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, वो एक इनिशियल पोजीशन एक सिस्टम की है, और यहाँ पे एक फाइनल पोजीशन जो कि 1 है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे जैसे कि हम इनपुट सिग्नल हमें जैसे कि हम मशीन को देते हैं, उसके बाद जो ये ग्राफ दिखा रहा है, जो ये रिस्पॉन्स हमें दिखा रहा है, वो रिस्पॉन्स सीधा ऊपर जाता है, ये फाइनल पोजीशन के भी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। कुछ समय के बाद वो स्टेडी स्टेट हो जाता है। स्टेडी स्टेट मतलब जो हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, जो हमारी फाइनल वैल्यू है, उस फाइनल वैल्यू से थोड़ा सा मैच हो जाता है, मतलब एक टॉलरेंस होता है थोड़ा सा, एक प्लस माइनस का, तो वो चलता है। पर जो हमें जो फाइनल आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं वो मैच हो जाता है। तो अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो इस डायग्राम में कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि टी डी, टी आर, टी पी, टी एस या फिर एम पी, ये सब क्या है, तो आइए बात करते हैं। तो पहला होता है टीडी। तो टीडी क्या होता है? टीडी मतलब होता है डिले टाइम। तो डिले टाइम हमें क्या बताता है? डिले टाइम अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू एट फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि डिले टाइम हमें क्या बता रहा है, ये जो जीरो से लेके जो इनिशियल पोजीशन है, जीरो से लेके ये 0.5, मतलब यहाँ ये 50%, अगर इनको हम इसको 100 करते हैं तो 50% लेने के लिए जो फर्स्ट इंस्टेंट मतलब पहले बार जो ग्राफ ऊपर गया, जैसे कि पहले बार जो ग्राफ ऊपर गया उसमें वहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये कुछ नहीं तो डिले टाइम है। डिले मतलब आपको पता है, डिले मतलब थोड़ा सा देर होना, देरी से। तो देर किस बात में हुई? 0 से लेके 5 तक जो भी समय लगा उसे हम डिले टाइम कहते हैं। सो ये डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज यू कैन यूज दिस। और उसके बाद फिर है रेस टाइम। तो रेस टाइम क्या है? इट इज टी आर। तो अगर इस शब्दों के बारे में बात करें तो अगर आपको डेफिनेशंस अगर एग्जाम में लिखनी है तो कोई भी आप शब्दों को पहले उस शब्दों के पीछे जाए, उस शब्दों में वो क्या, उसकी मीनिंग क्या छुपी है। तो यहाँ से फिर हमें रेस पता है, कोई भी एक टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचने, मतलब रेस मतलब बढ़ोतरी, किसी चीज में इंक्रीमेंट जो होता है उसे हम रेस कहते हैं। तो रेस टाइम हमें क्या बता रहा है? तो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू रीच 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू एट फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, दैट इज इनिशियल वैल्यू 10%। तो अगर इस डेफिनेशंस को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और हम एक्चुअल में बताना चाहता हूँ मैं ऐसे ही क्या होता है कि ये रेस टाइम क्या बता रहा है। यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन है, जैसे वो जो 0 है, इनिशियल पोजीशन के ऊपर जो 0.9 मतलब कि जो 90% है हमारी, तो 90% पहुंच चुका है, मतलब 1% हमारी फाइनल वैल्यू है। एक मतलब समझ लो 100% जो हमारी फाइनल वैल्यू है उसका जो 9% 90% मतलब कि एक अप्रोक्सीमेटली पहुंच गया है पास में। तो वहां से 0 से लेकर 90% जो भी समय लगेगा उसे हम रेस टाइम कहते हैं। तो रेस टाइम 90% पहुंचने के बाद जो रेस टाइम हमें मिला तो उस रेस टाइम कहते हैं। और इसे हम जो हमारा थर्ड पैरामीटर है वो है टीपी। यस गाइस, तो टीपी ऑब्वियसली क्या होता है? इट इज अ पीक टाइम। इट इज अ पीक टाइम। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बताता है इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम टू मेजर द फर्स्ट ओवरशूट। जी हाँ, एक शब्द या फिर एक वर्ड जो नया है उसे हम कहते हैं ओवरशूट। ओवरशूट क्या होता है वो मैं बताऊंगा इस डायग्राम में। तो पीक टाइम क्या होता है? पीक जैसे कि आप सोच सकते हैं कि पीक मतलब होता है टॉप मोस्ट पोजीशन। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचने के लिए जो समय लगा उसे हम पीक टाइम कह सकते हैं, तो सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पे इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो इस ग्राफ में ये पीक पोजीशन है, ये इसकी पीक पोजीशन है। ये पीक पोजीशन में
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन दैट इज जीरो, ये पीक फ्रॉम जीरो टू इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन दैट इज अ पीक पोजीशन, पहुंचने के लिए कितना समय लगा उसे हम टीपी कह सकते हैं। सो डेफिनेशन भी वही बताती है TP, or TP can be measured by a following formula. The formula is given, that is a pi upon omega n under root 1 minus tau square, and the value of TP is always in seconds. So omega n क्या होता है? omega n होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जो टाउ है उसे हम डैम्पिंग रेशियो भी कह सकते हैं। अब यहाँ से फॉर रेफरेंस उसका ले सकते हैं यहाँ से, इसके लिए डैम्पिंग रेशियो और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है इस दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। सो चलते हैं हमारे चौथे पैरामीटर की ओर। तो चौथा पैरामीटर हमारा है पीक ओवरशूट। तो पीक ओवरशूट नोटेशन गिवन बाय एमपी। सो व्हाट इज एमपी? सो इट इज द रिस्पांस इन व्हिच मैक्सिमम ओवरशूट which can be measured. It is the measure in percentage. Yes guys, it is measured in percentage. Why it is measured in percentage? It is the reason behind it. So it is a response in which maximum overshoot is. तो ओवरशूट, हाँ जी हाँ, ओवरशूट मैं बताना चाहता हूँ आपको। ओवरशूट मतलब ये हमारी फाइनल पोजीशन है, समझ लो ये हमारी फाइनल पोजीशन है, वन हमारी फाइनल पोजीशन है जो हमें फाइनल आउटपुट चाहिए। इस आउटपुट के ऊपर अगर आपका ग्राफ या फिर जो आपका रिस्पॉन्स है वो जाता है, ये एक बार ऊपर गया, ये हमारी पीक पोजीशन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारी पीक पोजीशन है, ये पीक पोजीशन एक बार गया, उसके बाद फिर ये ओवरशूट हो गया, ये अंडरशूट हो गया, मतलब इस लाइन के नीचे गया इसलिए अंडर हो गया, इस लाइन के ऊपर गया इस लाइन, मतलब हम जो फाइनल हमारी जो वैल्यू है उसके जो ऊपर गया तो ओवर वैल्यू हो गई, वो ओवरशूट हो गया, और इसके नीचे आया इसलिए अंडरशूट हो गया। शूट मतलब किसी भी चीज को एक बार जोर से फेंकना। तो ये बोल सकते हैं ये ग्राफ जो ऐसे हुआ इसे हम शूट कहते हैं। तो ये ओवरशूट हो गया और ये अंडरशूट हो गया। तो यही बताता है ये ओवरशूट, जो ओवरशूट हुआ है उसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो उसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो फॉर्मूला है e⁻ पाई अपॉन 1 माइनस टाउ स्क्वायर। सेम नोटेशन, फिर वही नोटेशन ऊपर वाला नोटेशन आ गया इनटू 100। यस, अगर आप परसेंटेज में कोई भी वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसको इनटू 100 करना पड़ता ही है। सो आई होप पीक ओवरशूट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इट इज लास्ट, आपका अपना जो पैरामीटर्स है वो है सेटलिंग टाइम। तो अगेन द वर्ड कम्स सेटलिंग। तो सेटलिंग किससे आया? सेटल से आया। तो हम जानते हैं अगर अपने लाइफ में हमें सेटल, हम कहते हैं कि हमें लाइफ में अपने सेटल होना है। सेटल मतलब जो हमारा गोल है वो हमें अचीव करना है, कह सकते हैं सेटल। तो यहीं पे ये अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें क्या गोल अचीव करना है, हमें आउटपुट हमारा अचीव करना है। तो आउटपुट हमारा ऑब्वियसली 1 है। तो 1 हम कब ऑब्टेन कर सकते हैं? जब 1 के हम आसपास में होंगे। तो पहले बार क्या हुआ, यहाँ से गया ऊपर, मतलब ये ओवरशूट हो गया। ओवरशूट होने के बाद हमारा तो नीचे रह गया, हमारा जो गोल था, जो हमारा एम था वो तो हमारा नीचे रह गया। वो ग्राफ फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये चेंजेस होंगे क्योंकि ये ट्रांजिएंट है, ऑब्वियसली ये चेंजेस होंगे। ये चेंजेस होने के बाद फिर एक समय के बाद ये यहाँ पे 1 जो हमारा आउटपुट है, फाइनल आउटपुट, वहां पे पास पहुंच गया। ये जो हमारा लास्ट आप जो देख सकते हैं जो स्टेज है यहाँ पे ग्राफ का, वो इसके काफी मतलब एक थोड़ा सा ना के बराबर ही तो गैप बचा है। उस गैप को मैं बताऊंगा कि उस गैप को भी क्या कहते हैं आगे। तो वो हमारे फाइनल वैल्यू तो हमें मिल चुका है, हमें ऑब्टेन हो चुका है ग्राफ। तो इसी को कहते हैं हमें सेटल। तो सेटल हो गया मतलब कि ग्राफ सेटल हो गया। तो सेटल होने के, या फिर इसे स्टेडी स्टेट भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट मतलब कांस्टेंट हो गया वहां पे, इसलिए हम स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो समय लगा, उस समय को हम कह सकते हैं यस TS। So settling time can be given by the notation TS. So what is the definition of TS? Can we once we will focus on this. It is the time required by the response of a system to settle. Yes, the word has came here, settle, with the specified tolerance band. I will explain it. To its final band, tolerance band is plus minus 2% to 5%. So ये क्या बता रहा है? टॉलरेंस बैंड और फिर जो फाइनल बैंड। तो टॉलरेंस बैंड आपको पता है कि हम लेथ में हम जॉब बनाते हैं या फिर कोई भी CNC हो गई, तो उसमें हम जॉब तैयार करते हैं। उस जॉब तैयार करने में थोड़े से टॉलरेंस होता है, या फिर डायग्राम जो उसकी रहती है उस डायग्राम में भी दिया रहता है प्लस माइनस 2 mm या फिर माइक्रोन्स के वहां पे टॉलरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, ये हमारी फाइनल वैल्यू जो हमें ऑब्टेन करनी है, उस फाइनल वैल्यू से एक थोड़ा सा गैप बना है। यहाँ पे एक गैप है, ये गैप आप देख सकते हैं, ये गैप है। ये गैप को, जो गैप है, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में गैप है, उस गैप को हम कुछ नहीं टॉलरेंस बैंड कहते हैं। तो यही था। और जो ये यहाँ पे एक लाइन है, टॉलरेंस बैंड इज प्लस माइनस 2% टू 5%, मतलब एक टॉलरेंस बैंड की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में ही लाइज करता है। तो वो लिमिट हमारे 2%, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 2% के लिए। सो ये हो गई हमारी। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड
आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और आप इस चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।